any leader will feel the pinch whenever there is a resignation. ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप व्हाट्सएप पे होता है क्या? कुछ लोग इसका आंसर हाँ बोलेंगे, आई फील सॉरी फॉर यू, बट वो सडन नहीं हो सकता. किसी को ईमेल लिखो टीम में कि सीकिंग रेजिग्नेशन, इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू, द अपॉर्चुनिटीज दैट यू क्रिएटेड हियर आर रियली वैल्यूड, वी रियली एंजॉयड आवर टाइम वर्किंग विद यू, बट वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, वी जस्ट फाउंड अ बेटर पर्सन फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी, प्लीज कंसिडर दिस एज अ रिक्वेस्ट फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, वी विल बी विलिंग टू अलाउ यू टू सर्व अ नोटिस पीरियड ऑफ 2 months, although our contract says 3. As a result, after doing this in couple of rounds over life, one day you also write a post on LinkedIn saying कंपनी किसी की नहीं होती, बॉस किसी का नहीं होता, फैमिली ही सब कुछ होती है. क्योंकि तू फैमिली से रिजाइन नहीं करता ना यार. वेरी डिस्टर्बिंग. आई थिंक डिस्टर्बिंग इज एन अंडरस्टेटमेंट. रिसीविंग दैट ईमेल जिसका सब्जेक्ट रेजिग्नेशन होता है ना, वो ब्रेकअप नहीं है, वो धोखा है इमोशन पे. इमोशन ब्रेकअप का नहीं है, इमोशन धोखे का है. कभी अभी कोई धोखा देके भाग गया तो आई थिंक फर्स्ट रेजिग्नेशन दैट आई माइट हैव रिसीव्ड was devastating. I remember I didn't go to office that day. And I just couldn't. Interestingly, over time, that feeling has subsided. I mean, by a mile. But it is still disturbing till today. One thing that I'm surprised, after, I don't know how many years, almost 18 years, after working with people, or let's say, employing people, because that's the only relationship in which somebody can resign. I think this one thing has not changed. Magnitude has fallen, to great extent. Important? Yes. Somebody important is still disturbing. But it's not neither breakup, nor... Because वो जो आप resignation या किसी का आपको ना बोलना की जो feeling है, वो जो betrayal की feeling है ना, it took me actually a couple of years to get over that. To put that in perspective कि यार betrayal नहीं है, जा रहा है fair, but ऐसे धोखा नहीं दिया. Unless कि धोखा दिया, उसको separate करते हैं, right? General resignation. It got settled very early actually. First 2-3 years, it got settled very nicely कि नहीं यार, मतलब move on कर रहा है. ये ज़रूरी थोड़ी है कि तेरे साथ काम नहीं कर रहा तो आदमी खराब है. ये कोई ज़रूरी थोड़ी है. But it still pinches. Resignation, I think, for anyone in position of power, any leader will feel the pinch whenever there is a resignation. But yeah, I think to your question, first one was devastating. Actually, first few years, first 2-3 years, each one was devastating. But it is also a function of क्या लोग ही 10 थे, है ना. तो आप अगर एक आदमी ने रिजाइन कर दिया तो you lost 10% of your company. It's like that, right? अगर आज कोई 10% कंपनी छोड़ जाए तो तकलीफ होगी ना. तो एक्चुअली वो उतना ही था, और आप भी छोटे हो, आपके एक्सपीरियंस भी कम है. But one thing that I would like to actually add to this, it's not your question, but एक चीज मेरे को जरूर लगती है यार, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिग्नेशन है ना, ये हॉस्टाइल है. मुझे नहीं पता कि पहले के जमाने में क्या होता था, मेरे को मालूम नहीं है. बट
but it's very impersonal. I find the concept of writing a resignation email very impersonal. Very, very. And I'm not angry about it. I also don't believe that world should act a certain way. But at a concept level, I actually wonder a lot of times, कैसे क्यों है? आप पूरा दिन मेरे से बात करते हो, आप मेरे साथ काम करते हो, आपकी मेरे से एक्सपेक्टेशन है, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, हम दोनों से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, पर आप एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मेरे को एक रेजिग्नेशन ईमेल भेज देते हो। आप नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते हो, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से सही करना चाहते हो, फेयर, आई डोंट डिसएग्री विद दैट एंड आई डोंट इवन लुक डाउन अपॉन इट, बट आई स्टिल वंडर कि ये पहले बात करने का कॉन्सेप्ट नेचुरली अकरिंग क्यों नहीं है। टू सब्सटेंशिएट माई पॉइंट विद फ्यू एग्जाम्पल्स, ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप व्हाट्सएप पे होता है क्या? कुछ लोग इसका आंसर हाँ बोलेंगे, आई फील सॉरी फॉर यू, बट वो सडन नहीं हो सकता, राइट? आप ऐसी लाइफ की कौन सी और रिलेशनशिप है, कोई भी एक, जिसमें आप एक ईमेल भेज के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिलेशनशिप ब्रेकअप कर देते हो? कौन सा और रिलेशनशिप है ऐसा? आई डोंट नो एनी. In fact, even in a company's relationship, even in a relationship of an entrepreneur and or a team lead or anyone in the reverse equation of power, अगर उल्टा कर दे तो कोई, वो कभी कभी ऐसा फनी ख्याल आता है कि एक दिन ना मैं ऐसे ही किसी को ईमेल लिखूं टीम में कि सीकिंग रेजिग्नेशन, इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू, द अपॉर्चुनिटीज दैट यू क्रिएटेड हियर फॉर ऑल ऑफ अस आर रियली वैल्यूड, वी रियली एंजॉयड आवर टाइम वर्किंग विद यू, बट वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन. We just found a better person for the same opportunity. Please consider this as a request for resignation from immediate effect. We will be willing to allow you to serve a notice period of 2 months. Although our contract says 3, but we want to negotiate notice period. Feel free to reach out in case of any queries. That will be so fucking cool, no? I know you can see horns, but पर मैं जब ऐसा सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये किसी को ईमेल भेज दूं, हाँ, तो वो मेरे से क्या बात करेगा? तो वो आदमी किस फीलिंग से गो थ्रू होगा, राइट? वो अपनी डेस्क पे आके बैठा है सुबह, उसने आके कॉफी बनाई है, वो भी चिल कर रहा है, वो धीरे धीरे ईमेल पढ़ रहा है, बूम, सीकिंग रेजिग्नेशन. लाइक वो 3 बार पढ़ेगा, फिर वो इधर उधर देखेगा, बोलेगा व्हाट द फक. देन ही विल कम टू यू एंड से कि ये रेजिग्नेशन, सर या आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन. सर बट आपने मेरे को कभी बताया ही नहीं कि ये सर. नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी गुड. सर बट फिर आपने, वो तो बस काफी हो गया था, एक ही आदमी हम इतने दिनों तक देख नहीं पाते, तो हमें लगा आदमी बदलना चाहिए. What will that person feel? That person will feel basics. Actually, their asks will be really basic. They will say, जिस दिन आपने डिसाइड किया उस दिन बता देते, जिस दिन आपने मेरी जगह दूसरा कैंडिडेट ढूंढना शुरू किया उस दिन बता देते, अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं फिक्स कर सकता था, मुझे बता देते, अगर आपको लगता था ये प्रॉब्लम फिक्सेबल नहीं है तो मुझे फीडबैक दे देते. पर अगर आप ये सब मुझे बता देते तो मैं अपना इतना टाइम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता. मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटी और आई थी, मैंने उनको लेट गो कर दिया.
उसके जो सवाल होंगे वो एग्जैक्टली सही होंगे, सही ऑर्डर में होंगे। मुझे लगता है यार कि कंपनी के भी यही सवाल है, टीम लीड के भी यही सवाल है। तो क्या ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है? नहीं, ये बेसिक डेकोरम का क्वेश्चन है कि फिर आप रिलेशनशिप्स को कैसे वैल्यू करते हो। आप पूरा दिन जिनके साथ खाते पीते उठते बैठते, आप पार्टीज कर रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, यू आर promising life or getting promised so much, and then you suddenly say khatak, right? You become very, very individualistic, and as a result, after doing this in a couple of rounds over life, one day you also write a post on LinkedIn saying company किसी की नहीं होती, बॉस किसी का नहीं होता, फैमिली ही सब कुछ होती है। क्योंकि तू फैमिली से रिजाइन नहीं करता ना यार, तू पीछे ट्रेल में सब कुछ इतना खराब छोड़ के आया है कि कोई भी दोस्त नहीं बचा पीछे। You know, I met some very high performance people. In fact, funnily, I was just interviewing a very, very senior person who, you know, spans a career of 23 years, illustrious career, did extremely well in her life. And I asked her that आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही? तो उन्होंने बोला एक कंपनी में 12 साल थी, फिर अगली कंपनी में 8 साल थी, फिर अगली कंपनी में दोबारा से 8 साल थी, ऐसे करके ट्रेजेक्टरी थी जो भी 23 या 25 साल की। सो आई सेड तो ये कैसे हुआ? शी सेड कुछ नहीं, वो जिस कंपनी में 12 साल थी उसमें जो रिपोर्टिंग बॉस थे वो फाइनली कंपनी को कुछ IPO हुई, उन्होंने जाके किसी और को ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे बुला लिया, अगले 8 साल उनके साथ काम किया, वो रिटायर हो गए। फिर जिन कॉलीग्स के साथ काम किया उसमें से एक ने ये नई कंपनी ज्वाइन करी, उसने बुला लिया। तो बोली एक्चुअली CV मैंने आज पहली बार बनाया 25 साल बाद आपसे बात करते हुए। एंड आई वाज लाइक दिस इज परफेक्ट, दिस इज ग्रेट, बिकॉज फैक्ट इज दैट इफ योर रिलेशनशिप एट वर्क which you don't call life, but if you had called it life, you would have maintained great relationships at work. And if you had done that, people would have just taken you along, either in the journey continuing at one place or somewhere else. But because you remained hostile to those relationships remained hostile to you, and you found loneliness and hostility, in every other facet. And you kept wondering, why are people so heartless? No, neither you are heartless, not people are. Probably, we are not looking at our actions, the rightmost way. Probably, if we become extremely human, sensitive, compassionate in our actions, they will compound. They will 101% compound back for us.